नबी ने कहा तुम इताअत करो, ये नबी ने कहा तुम इताअत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो, तेरे माँ बाप का बातिल की ललकार को अपनी जुबान से, अपने अंदाज बयान से, अपने खिताब से सरनिगो करने वाला फर्द वाहिद, जिसकी जुबान से गज़ब चंगेजी, जलाल अकबरी और सफ़ाकी हिटलरी टपकती हुई नजर आती है। लेकिन वही शख्स जब किसी के साथ उल्फत और मोहब्बत और प्यारी भरी बातें करता है तो शाह अताउल्लाह बुखारी की चाशनी उसकी जुबान से टपकती और झलकती हुई नजर आ रही है। आइए मैं इस्तकबाल करता हूँ उस फर्द वाहिद का, जिसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस बस्ती का पता अब ये जंगल बताएगा, इस बस्ती का पता अब ये जंगल बताएगा, और तुम जैसे दानिश्वरों को रास्ता अब ये शख्स बताएगा। और मेरे मैले लिबास को देखकर फैसला मत करना दोस्तों, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल खुद बताएगा। तशरीफ ला रहे हैं जनाब जाबिर साहिब, जो रूह रवा होते हैं मदरसा फैजुल कुरान। निहायत ही अदब से गुजारिश है मिंबर नूर पर जलवा फरोज हो और अपनी कीमती नसीहतों से हम सभी को नवाजेंगे। हजरत जाबिर साहिब, मोहतमिम मदरसा फैजुल कुरान औरंगाबाद। जब तक भी अच्छा इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ व क़ाल तआला अलम यअनिल लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे, जगह दी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर से फाते भी हारा। दिल में लिए क्या क्या हसरत न सधारा, परा रह गया सब ठाटियों ही सारा। कज़्ज़ाब अजल का लूटे है दिन रात बजा कर नक्तारा। मेरे मोहतरम रफ़ीक़ दर्स हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब और क़ारी मोहम्मद जावेद ज़िया साहब और जम्मे गफ़ीर उलामा का रौनक स्टेज, हम तमाम लोगों के लिए ये सआदत मंदी है कि उलामा का दीदार हमें नसीब हो रहा है। नहीं तो ये उलामा इनके पास में बहुत कम वक्त यहाँ आने के लिए बड़ा कीमती वक्त निकाल कर आप लोगों के दयार में और आप लोगों के गांव में आए। और हमारे लिए ये तो सआदत मंदी है कि यहाँ उलामा
रात से एक से बढ़कर एक शुआरा हजरात की एक फहरिस्त थी, जबकि कई जलसों में जाने के बाद इतने सारे शुआरा को सुनने को मिलता है। ये आप लोगों की खुशनसीबी कि तमाम शुआरा हजरात एक स्टेज पर जमा हो गए। ये आप लोगों के लिए कबूलियत की बात है कि अल्लाह ताला आपको कबूल करना चाहता है। और बदनसीबी हमारे लिए ये है कि दूर दराज से मेहमान आ रहे हैं, राह से जा रहे हैं, लेकिन हमें शायद अभी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के इतने लोग जुमे के दिन मस्जिद में भी कहीं ज्यादा होते हैं, तो शायद मैं तो या तो यूं कहें कि आप लोगों के दिल में दीन की कदर नहीं है। दीन की कदर के लिए आपको कोई किताब नहीं दी जाएगी, बल्कि रब्बुल आलमीन ने आपको किताबों की शक्ल में इन उलमा को दिया है। ये उलमा ये अपना वक्त निकाल कर आ रहे हैं दीन की बात बताने के लिए, आपको इस्तिफादा पहुंचाने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए, अच्छाइयों की तलकीन करने के लिए। लेकिन हम रात से अब तक शायद ही हमारे कानों पर जूं चली हो। बहरहाल अल्लाह के लिए तादाद होना मकसद नहीं है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं, जाओ जाकर देखो कहां पर दीन की मजलिस लगी है, कहां दीन की बात चल रही है, कहां अल्लाह का पैगाम सुनाया जा रहा है, कहां शायर हसन बिन साबित की नात को गुनगुनाया जा रहा है, जहां रब्बे करीम के कुरान की तिलावत हो रही है। जाओ जाकर देखो दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के अंदर आप गर्दिश करो, गश्त करो, पताओ लगाओ कहां आपके बंदे आपका जिक्र कर रहे हैं, आपकी तिलावत कर रहे हैं, कुरान। न जाने हम लोग कौन सी गफलत में हैं। ये अल्लाह का पैगाम, ये अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह की रसूल की अहादीस है, ये हम तक वो नहीं पहुंची है। बड़ी कुर्बानियां पेश की है। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को सताया गया, पत्थरों पर लिटाया गया, तपती हुई जमीन पर घसीटा गया, खोलता हुआ पानी डाला गया। मेरे भाइयों, हमने समझ लिया कि दीन आसान है, दीन हम तक पहुंचा कैसे है। दीन के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की है, अपने सरों को तन से जुदा किया है, अपने बीवी से जुदा हुए हैं, अपने कारोबार को तोड़ा है, छोड़ा है, अपने बागात को दीन के लिए कुर्बान किया है। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे पास में वक्त नहीं है दीन की बात सुनने के लिए, गुनगुनाने के लिए, पढ़ने के लिए, उसको आपस में मुशावरा करने के लिए, तबलीग में जाने के लिए। क्यों? इसलिए कि हमारा दीन के ऊपर कुछ कुर्बान नहीं हुआ, न वक्त लगा है, न पैसा लगता है, न जाने दी है, न माल दिया है, न कुर्बानी पेश की है। सहाबा ने अपने बच्चों को तलवारों के सामने कर दिया और यूं कह दिया, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा है और अगर कुफार की तलवार है, मेरे बच्चे को मुझे फख्र होगा। या रसूल अल्लाह, अगर आपके ऊपर तलवार का हमला हो तो मेरे बच्चे को तलवार के सामने कर देना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए बूढ़ी अम्मा, ये मासूम बच्चा है, ये तलवार का मुकाबला नहीं कर सकता है। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरा बच्चा लड़ नहीं सकता है, मेरा बच्चा चल नहीं सकता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अल्लाह ताला कल क़यामत में मालूम करे कि मेरे प्यारे हबीब का ऐलान हुआ था और तुम वहां जिहाद के लिए नहीं निकले, कुर्बानी पेश नहीं की। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला, जिनको गुसूलुल मलाइका कहा जाता है, क्यों? नई नई शादी हुई,
जिस इंसान के लिए शादी हो आप उससे फजर की नमाज की तलकीन करना, आप इशा की नमाज के लिए कहना, आप मगरिब की नमाज के लिए कहना, नहीं नहीं मैं तो दूल्हा हूँ, मैं तो दूल्हा बनूंगा, मैं दूल्हा बना हूँ। जाओ सहाबा के दौर में हजरत हंजला की शादी हुई, पहली रात है और रात को बीवी के पास में गए, खुदा की कसम कुर्बानी उन लोगों ने पेश की है हजरत हंजला। और सुबह को आवाज आई अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद के लिए निकलना है। आखिरी गुस्ल के लिए जाना था, गुस्ल जनाबत में थे और ये सोचा कि या रसूल अल्लाह अब मेरे लिए बड़ा क्या मसला बन गया। एक तरफ नबी का हुक्म है, दूसरी तरफ गुस्ल जनाबत में हो, गुस्ल करो या नबी का हुक्म मानो। मेरे भाइयों हजरत हंजला चुप बैठ गए, दिल में आया कि गुस्ल तो फिर कर लूंगा कि नबी के हुक्म की ताखीर न हो जाए, गुस्ल जनाबत में ऐसे ही चले जाए। तलवार को हाथ में लिया और चले गए जंगे उहद में और जाकर लड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। अपनी जान के नजराना पेश कर दिया, नई नई शादी है, नई नई दुल्हन है, अभी लाल जोड़ा भी नहीं उतरा है। मेरे भाइयों अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है, अभी वलीमा नहीं हुआ है, लेकिन जाकर अल्लाह के रसूल की आवाज पर लब्बैक कहकर और ये कह दिया या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मेरा माल मेरी जाना के लिए हाजिर है। लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, आखिर में शहीद हो गए। और जिस वक्त में तमाम सहाबा को तलाश किया जा रहा था, हजरत हंजला को तलाश किया गया, नहीं मिले, कहा कि जाओ सहाबा को हुआ आप जाकर आप जमीन पर तलाश करो। हजरत हंजला को देखा गया, नहीं मिले, थोड़ी देर के बाद में जमीन पर पड़े हुए मिले। तो रिवायत में आता है कि हजरत हंजला के बालों में से पानी टपक रहा था और मोतियों की कतारें, जिस तरह मोतियों की कतारें होती है। और फिर फरमाया सहाबा आप जानते हो ये पानी क्यों टपक रहा है? कोई बारिश नहीं हुई है, कोई सैलाब नहीं आया है, कोई नम नम बारिश नहीं हुई है, कोई मींह आंधी नहीं आई है, बल्कि ये इसलिए हो रहा है कि सय्यदुल मलाइका गुस्लुल मलाइका हजरत हंजला को कहा गया। तो तमाम फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया। तो मेरे भाइयों किसने गुस्ल दिया? हमें और तुम को गुस्ल कौन देता है? जाओ बुला लाओ इमाम साहब को, जाओ बुला लाओ अमीर साहब को, लेकिन वहां गुस्ल कौन दे रहा है? वहां फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। दिल में ये वसवसा नहीं पैदा हुआ कि मेरी नई नई शादी हुई है, अभी मैं कहाँ जाऊंगा कि शहीद ना हो जाऊं, कि मेरा इंतकाल ना हो जाए। नहीं नहीं मेरे भाइयों, दीन का तकाजा था और एक आज हम हैं दीन का तकाजा किस तरह पूरा कर रहे हैं। कोई जमात के साथ ही आ जाए, यहाँ नहीं है, क्यों नहीं है पता नहीं, कहाँ चले गए, घर में नहीं है। इत्तिफाक से अपने बच्चों को एक आदमी झूठ बुरा करता था और अपने बच्चे से ये कह दिया करता था कि भाई अगर जमात के साथ ही आए तो मना कर देना, जमात के साथ ही आए तो मना कर देना। तो मेरे भाइयों ऐसे एक मर्तबा वो बीमार हो गए और डॉक्टर को फोन कर दिया। सुबह को जब डॉक्टर साहब आए तो बच्ची ने कहा था कि वो नहीं है यहाँ। डॉक्टर वापस चला गया, बाप अंदर बीमार पड़ा है, बाप का इंतकाल हो गया। मालूम क्या भाई डॉक्टर ने बुलवाया था, डॉक्टर साहब ने कहा मैं तो आया था लेकिन बच्ची ने कहा वो नहीं है यहाँ। तो आप अपने बच्चों को झूठ बोलने की आदत डाल रहे हैं। ये मासूम बच्चे आपके काम आते हैं और क्यों ना आए। ये मासूम बच्चे कुरान करीम पढ़ते हैं, कुरान करीम सीखते हैं, अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं,
रात की तारीखों में जिस वक्त में आप लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, जबकि प्यारे आका की सुन्नत तो ये है कि रात को जल्दी सो जाओ और आखिरी हिस्से में जाग जाओ। प्यारे आका की सुन्नत तो ये है कि ईशा पढ़ो सो जाओ, लेकिन उल्टा हो गया। प्यारे रसूल की सुन्नत को तोड़ दिया और खत्म कर दिया। प्यारे रसूल की सुन्नत तो ये थी कि आखिरी हिस्से में जागते थे और शुरू हिस्से में सोया करते थे। और हम क्या करते हैं, शुरू हिस्से में मोबाइल चलाते हैं और आखिरी हिस्से में सो जाते हैं। अल्लाह के रसूल की एक अहादीस के ऊपर सहाबा ने अमल कर दिखाया है और बतलाया है कि यह है तरीका। सहाबा इल्म के इतने प्यासे, एक सहाबा जंगल में जाता है, दूसरे से कह के जाता है, प्यारे आका जो हदीस बयान करे शाम को मुझे बताना। ये थी तड़प, ये थी लगन। कोई बाप बेटे से कहता है कि मेरे बेटे सुबह से शाम तक मदरसे में जाएगा, शाम को आकर अपना कायदा मुझे सुनाना। कहता है कोई? नहीं कहता। एक एक हदीस के ऊपर, एक एक अक़वाल के ऊपर, एक एक अफ़आल के ऊपर, तौर तरीक़ के ऊपर, खाना कैसा है, पीना कैसा है, चलना कैसा है, मेहमान आए तो क्या इकराम करना है। प्यारे आका ने ऐलान किया कि मेरे मेहमान आए हैं, यह है कोई इनकी मेहमान नवाजी करने वाला? कोई खड़ा नहीं हुआ। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फिर फरमाया, है कोई मेरे मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाला? फिर खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तीसरी मर्तबा फिर कहा, कोई है मेरे मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाला? कहा कि या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के रसूल ने पता है 3 मर्तबा क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि अल्लाह के रसूल जानते थे कि अबू तलहा के पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं। आपसे अगर कोई कह दे भाई मेहमान आ रहे मदरसे के 2-4, आप खाना बनवा लो, बनवा लोगे इंशाअल्लाह? बनवा लो इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू तलहा में जानता हूं, चले गए नम नम पैर लेकर, ठंडे ठंडे कदम रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू तलहा जाओ अपने मेहमान को ले जाओ और खाना खिला दो। घर पर गए और जाकर बीवी से कहा, ए बीवी मैंने एक काम कर लिया है और वो ये है कि प्यारे रसूल के मेहमान आए और उन्होंने बुला लाया, खाने के लिए इंतजाम करो। कहा कि कोई बात नहीं। जबकि तकरीबन 7 या 8 दिन फाके से हो गए, खाना नहीं बना है घर में। कहा कि अबू तलहा खाने के लिए सिर्फ इतना सामान है कि ना मैं खा सकती हूँ और ना आप खा सकते हैं, सिर्फ बच्चे खा सकते हैं। कितना सामान है, सिर्फ बच्चे खा सकते हैं। कहा कि कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ, बच्चे भूखे सो जाएंगे, हम भूखे सो जाएंगे, लेकिन ये शर्फ जो हमें हासिल हुआ है, प्यारे आका के जो मेहमान मेरे घर पर आए हैं, मुझे जिंदगी भर ये जुमरा, ये शर्फ मुझे हासिल नहीं हो सकता। खाना बनाया और खाना खिलाया, बच्चों को भूखा सुला दिया। प्यारे आका की सुन्नत के ऊपर अमल इस तरह किया, रात को सवेरे सोते और रात को उठ जाते, तहज्जुद पढ़ते और कुरान की तिलावत करते। या रसूल अल्लाह आपके नक्शे कदम पर हम पूरे उतरते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज एक उम्मत, जिस उम्मत के बारे में अल्लाह ने बनाने से पहले, भेजने से पहले कुरान का जिक्र फरमा दिया, प्यारे आका वजूद में आए, अव्वल आखिर कह दिया, नूर बना दिया और अर्श पर लगा दिया। और जिस वक्त में आदम की दुआ कबूल नहीं हुई थी, उन्होंने देखा मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, और देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह को लिखा हुआ देखा और कहा कोई करीम जात है, इसके
सदक़े में मेरी दुआ कबूल हो सकती। लेकिन मेरे भाइयों, इस उम्मत के लिए प्यारे आका रोते हुए चले गए और इस उम्मत का लक़ब, ये उम्मत वो उम्मत है, ना हमने कभी रोकर मांगा, ना कभी हंसकर मांगा, ना कभी मस्जिद में मांगा, ना कभी कुरान की तिलावत कर मांगा, बल्कि अल्लाह ने बिन मांगे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। हमें चाहिए कि हम प्यारे आका की एक एक सुन्नत के ऊपर अमल करें, प्यारे आका की एक एक हदीस के ऊपर अमल करें, कुरान करीम को पढ़ें, समझें, कुरान करीम को सीखें और जो सिखाते हैं उनकी कदर करें। हम लोग कदर भी नहीं करते। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाल लंबे रखते थे और बीच की नाव निकालते थे। कभी कभी अल्लाह के रसूल की पगड़ी पीछे को होना करती थी तो बीच में एक निशान नजर आता था। एक हफ्शा का रहने वाला सहाबी अल्लाह के रसूल की उस लकीर को देखता है और हफ्शा के रहने वाले लोगों के बाल बहुत अलग होते हैं, न दाएं होते हैं न बाएं होते हैं, घुंघर यानी बाल होते हैं। अब उसने सोचा कि प्यारे रसूल की ये सुन्नत मैं कैसे पूरा करूं। प्यारे रसूल के सर में बीच पे कीरी एक लकीर होती है। कसमे कसमे हो गया कि ये सुन्नत मुझसे ना छूट जाए, कि ये सुन्नत मुझसे ना निकल जाए। सोचता रहा, दिमाग में एक बात आई, एक सरिया मिल गया और उसको गर्म कर अपने सिर पे ऊपर निशान लगा लिया और निशान पड़ गया। प्यारे रसूल के सामने पहुंचा, अल्लाह के रसूल ने जख्म देखा। ए हफ्शा के रहने वाले, ए सहाबी रसूल, तूने ये क्या किया है? तूने अपने सिर पे निशान लगा लिया। कहा कि या रसूल अल्लाह, जब से मैंने आपके बाल को देखा है, आपके सर को देखा है, आपके सर के अंदर इस निशान को देखा है, दिल में कुरन और लगन हो गई थी कि प्यारे रसूल की सुन्नत ये मुझसे न छूट जाए और मैंने निशान लगा लिया। प्यारे रसूल क्या नम हो गई। ए प्यारे सहाबा, तूने अपने सर को जख्म कर लिया। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जख्म तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सुन्नत मैंने पूरी की है ये सर मुझे जिंदगी भर हासिल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, प्यारे रसूल की सुन्नत, प्यारे रसूल की अहादीस है, प्यारे रसूल का जिक्र, कुरान करीम की तालीम हम अपने बच्चों को दें। और क्या मकाम है? मकाम तो ये है, कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैं मदरसे से बाहर को जा रहा था, मदरसे से बाहर जा रहा हूं, एक बच्चे को रोते हुए देखा। बच्चे से कहा कि बेटा क्या बात है? कहा कि मैंने खाना नहीं खाया। कहा कि खाना नहीं खाया? हजरत के यहाँ शादी का प्रोग्राम था। हजरत ने फौरन कहा, बेटा हुए कहाँ हो? बुलाया। कहा कि आपने खाना नहीं खिलाया। कहा कि अब्बा जान, अभी बारात नहीं आई है, अभी मेहमान नहीं आए हैं। कहा अरे कम बखत, इनसे बड़ा मेहमान कौन होगा जो प्यारे रसूल के मेहमान हो। जाकर खाना खिला। हजरत तन्हा बैठ गए और रोना शुरू कर दिया कि ऐसा ना हो कि प्यारे आका मुझसे मालूम कर ले कि तेरा मेहमान, मेरा मेहमान भूखा था और तेने परवाह भी नहीं की। कभी आप पूछते हैं मदरसे में क्या जरूरत है? कभी आप पूछते हैं मदरसे के बच्चों ने नाश्ता किया या नहीं किया? कभी आपने मालूम किया खाना खाया या नहीं किया? कभी मालूम किया कपड़े सिले या नहीं सिले? कभी मालूम किया कि कुरान है या नहीं है? कभी मालूम किया कि पारा है या नहीं है? मेरे भाइयों, जो छोटी छोटी बातें आपको जन्नत की तरफ ले जाएंगी। बेशक आप समझते नहीं है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का वाक़या बयान किया कि हजरत तो 15 शाबान की रात को, जब तक वो दीन से दूर थे, नशे के आदी थे,
तो उन्होंने ख्वाब में देखा कि एक अजदहा उनका पीछा कर रही है। एक अजदहा, एक बहुत लंबा चौड़ा अजदहा है और पीछे भागना शुरू कर दिया। हजरत भी भागते जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं, भागते 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 एक बूढ़ा आदमी नजर आया और नजर आने के बाद में देखते क्या है, कहा कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। कहा कि मैं नहीं बचा सकता हूँ, जाओ आगे चले जाओ। एक पहाड़ी पर पहुंचे और पहाड़ी पर पहुंचने के बाद में जब उनके ऊपर वो अजदा हमला करने वाला था, फौरन आवाज आई कि इनको घेर लो। छोटी छोटी बच्चियां निकल कर आई और अजदहा को दूर कर दिया। वो कौन थी? वो उनकी छोटी बच्ची थी जो कहा करती थी कि अब्बाजान नशा मत करो, अब्बाजान नशा मत करो। उस वक्त में पता लगा कि हजरत बच्चियों से ही कहती थी और बच्ची से कहा कि बेटी अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम, ये आयत पढ़ी बच्ची ने और ये कहा कि आप कुरान जानती हैं? कहा कि हाँ मैं कुरान जानती हूँ और कुरान पढ़ती हूँ। और फिर ये फरमाया कि आप ये मेरे वालिद हैं। अजदा से कहा ये मेरे बाप हैं, जाओ हटाओ यहाँ से। तो मेरे भाइयों ये पढ़ने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आपकी निजात के जरिया बन जाएंगे। नहीं तो मेरे भाइयों आप अपने बच्चों को मदरसे में भेज के तो देखो, मदरसा क्या सिखाता है। दुश्मन ही सही जीशान बना देंगे, नफरत को मोहब्बत का उन्वान बना देंगे। कुछ रोज मदारिस में दिन रात गुजार अपने, ये मदारिस तुझे भी इंसान बना देंगे। अरे वाह माशाअल्लाह। यहाँ इंसानियत का सबक दिया जाता है, यहाँ उस पैगाम को आम किया जाता है जो प्यारे आका दे कर गए हैं, जो सिखा कर गए हैं, जो तरीका बता कर गए हैं, उस तरीके में ढाला जाता है। बाप को बाप बताया जाता है, माँ को माँ बताई जाती है, दादा को दादा बताया जाता है, चाचा को चाचा बताया जाता है। ये वो मदरसे हैं जहाँ से हुफ़ाज़ पैदा होते हैं और आपकी नस्लों को संवारने का काम करते हैं। माशाअल्लाह ये छोटा सा मदरसा, ये छोटा नहीं है बल्कि अल्लाह की नजरों में बड़ा है। ये छोटा सा इदारा माशाअल्लाह 4 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, बड़ी सादतमंदी की बात है। और 4 बच्चे वो हाफिज़ कुरान का मकाम पे है कि वो 10 ऐसे आदमी को जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाएगा जिनका जाना जहन्नम में वाजिब हो चुका हो। औरंगजेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनका लड़का जब हाफिज हुआ तो जाकर कहा दादा से कि अब्बाजान खुश हो जाओ। कहा कि क्यों खुश हो जाओ? कहा कि आपका पोता हाफिज हुआ है। कहा कि नहीं मुझे खुश नहीं होना। क्यों अब्बाजान आप दादा है? कहा कि कल कयामत में सर और ताज तेरे सर पर होगा, ये ताज तुझे मैसर होगा, दादा को नहीं। तो बादशाह औरंगजेब के दिल में बात लग गई और थोड़ा थोड़ा कुरान करीम पढ़ लिया और कहा कि फिर दादा वालिद साहब आप खुश हो जाओ, अब ये शर्फ आपको भी मिल जाएगा। आपने ये समझ लिया कि कुरान करीम तो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कुरान करीम तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल को 40 साल की उम्र में सीखना शुरू किया, वही आई। आप ये कहेंगे कि अल्लाह के रसूल की तो खासियत थी, नबी बनाना था, काम लेना था। अबू बकर नबी एक बड़ी उम्र में सीखना शुरू किया, उमर ने बड़ी उम्र में सीखना शुरू किया। लेकिन मेरे भाइयों हम बड़ी उम्र में जाने के बाद में कुरान नहीं सीखते। अपने इमामों से सीखो, कदर करो अपने उलमा की। नहीं तो मेरे भाइयों वो वक्त दूर नहीं कि आपसे उलमा को छीन लिया जाएगा। लेकिन मेरे भाइयों आपको एक बात और बता दूं, आप अगर ये समझते हैं कि हम उलमा की इस तरह नाकदरी करते रहेंगे,
अल्लाह ताला इनको उठाएंगे आलिमों की शक्ल में और फिर आपके पेशवा जाहिल हो जाएंगे। वो हो जाएंगे जो खानदान में, जो गांव में पैसे के एतबार से, गाली गलौज के एतबार से आप उनको बड़ा मानते हो। न हक का पता है, न गैर हक का पता है, न जायज का पता है, न नाजायज का पता है, फिर आप उनको पेशवा मानेंगे। और होता ही आपके फैसल वो होंगे इत्तखज़ुन्नास जुहला, आप अपने पेशवा जाहिलों को बना लेंगे। ज़ल्लू फज़ल्लू फस्अलू, आप उनसे सवाल करेंगे, फ़अतू, वो फतवा देंगे। ज़ल्लू फज़ल्लू, आप भी गुमराह होंगे और वो दूसरों को भी गुमराह करेंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसा वक्त आने से पहले पहले आप अपनी तैयारी करें, अपने आलिमों की कदर करें, इनको अपना पेशवा माने, अपना रहबर माने, अपने बड़े माने, इज्जत से नवाजे। लेकिन मेरे भाई जो उल्टा हो रहा, दुनिया का सबसे ज्यादा हकीर इंसान लोगों की नजरों में कौन है? जो कुरान को पढ़ाता है और सिखाता है, न उसकी बात को सुनते हैं, न उसकी बात के ऊपर अमल करते हैं। चार आदमी में अगर कहीं जाने की बात आ गई, मौलाना साहब आपका यहाँ क्या काम था? आपको किसने बुला लिया? आपका तो यहाँ आने का काम ही नहीं था। लेकिन मेरे भाइयों, नहीं, बल्कि जिस फैसले को उलामा कर देंगे आप लोग नहीं कर सकते। आप अपने रहबर मानो, पेशवा मानो, तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी और आखिरत दोनों कामयाब। नहीं तो ना आपकी जिंदगी कामयाब और ना आखिरत कामयाब, कुछ भी कामयाब नहीं होगा। और दूसरी बात, अपनी नीयतों को खालिस कर लो और शिर्क खफी से बच जाओ। शिर्क खफी क्या है? शिर्क खफी ये है, इंसान दिल में कुछ और बाहर कुछ रखता है। नीयत मान ली अल्लाहु अकबर और 4 रकात नमाज पढ़ रहा है, ताखिर इसलिए कर रहा है मेरा बाप देखे मुझे नमाजी कहे, मेरा दादा देखे मुझे नमाजी कहे, बस्ती वाले देखे तहज्जुद वाला कहे। लेकिन मेरे भाइयों, दिल में क्या है कि बस्ती वाले कहे, अल्लाह ना कहे। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह अलीमुल बिज़ाति सुदूर है, दिल के अहवाल को जानता है। न आपकी वो इबादत कबूल है, न आपका रोजा कबूल है, न आपका कुरान कबूल है, न ज़कात कबूल है, जब तक आपकी नीयत अच्छी नहीं होगी। और एक बात ये, वो तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आप भलाई के ऊपर रहनुमाई करें, आप अच्छाई का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें, आपके लिए बेहतरीन पैगाम है। लेकिन अब ये उल्टा हो गया, बुराइयों से कौन रोकता है? नहीं रोक रहे, रोकने वाले रोकते हैं। तो सबसे बेकार कौम का और बस्ती का सबसे बेकार इंसान वही माना। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कुरान कहता है आप अच्छाई की ऊपर रहबरी करें, आप अच्छाई का हुक्म करें, बुराइयों से रोकें, इसी चीज का नाम तकवा है। और अगर आप न बुराइयों से रोक रहे हैं और न अच्छाई का हुक्म कर रहे हैं और अपनी नमाज बराबर पढ़ रहे हैं, तो खुदा की कसम आप पकड़ में आ रहे हैं। हम सबका काम है पैगाम को पहुंचाना, पैगाम को आम करना, पैगाम दुनिया वालों तक पहुंचाना, घर घर जाकर सुनाना और बात को बताना। प्यारे आका एक एक घर पर 72 मरतबे गए, कभी भी उस तक नहीं कहा। और अल्लाह के रसूल के ऊपर कीचड़ उछाली गई, कूड़ा फेंका गया और ओढ़नी को निकाल कर डाला गया। अल्लाह के रसूल ने कभी भी बद्दुआ नहीं की। हो सकता है कि अल्लाह ताला हिदायत दे।
एक मरतबा अल्लाह के रसूल थोड़े मायूस हो गए। अल्लाह ने फौरन कुरान के जरिए फरमा दिया, फला अल्लाह के बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्ला युमिनू बिहादिल हदीस सफा। ए प्यारे आका, तो आप इस बात से मायूस हो कि मैं घर घर जाता हूँ, मेरी बात नहीं मानते। अल्लाह ने कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ये हिदायत का काम हमारा है, पैगाम का पहुंचाने का आपका। आप पैगाम को पहुंचाओ, आप पैगाम को आम करो, घर घर जाकर को ये काम हमारा है। लेकिन उल्टा हो गया, पैगाम सुने या न सुने, आपको पैगाम पहुंचाना है, प्यारे रसूल के हदीस को पहुंचाना है और घर घर जाकर बात बतानी है। वो लोग हिदायत पर आए या ना आए, बात को माने या ना माने, उसमें उसकी पकड़ होगी, आपकी नहीं। क्यों? इसलिए कि ये वो उम्मत है जिसका कुरान बाद में आया है, जिक्र पहले हो गया, और उम्मत बाद में आई है, जिक्र पहले हो गया। जिस वक्त में सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर थी और अजाब आ रहा था, उस वक्त में जब कश्ती हिली और चारों तरफ को इधर को जाती है, कभी उधर को जाती है, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परवरदिगार, अगर कश्ती गरगरे की हालत में आ गई और गर्क हो गई तो इन लोगों का अकीदा टूट जाएगा कि तू कहता था कि अगर किसी को जान बचानी है, ईमान लाओ परवरदिगार पर और कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नूह, आप इस कश्ती के अंदर जिक्र करो। और उस जिक्र क्या था? बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। आप इस आयत का जिक्र करो, ये कुरान करीम की आयत है। अभी कुरान करीम का नुज़ूल नहीं हुआ, अभी नबी नहीं आया है, अभी सहाबा नहीं आए, अभी उम्मत नहीं आई, लेकिन जिक्र पहले हो रहा है। आप अपने आप को हल्के में मत समझो, आप बड़ी अजमत वाले हैं, आपका बहुत ऊंचा मकाम है। ये उम्मत आखिर में आएगी, लेकिन सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जब कल नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से जुदा होगा, भाई भाई से जुदा होगा, उस वक्त में अल्लाह फरमाएगा, ए नूह, क्या तूने अपनी कौम को पैगाम नहीं सुनाया था? नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे कि हाँ सुनाया था। कौम को लाया जाएगा, कौम कहेगी नहीं, ऐला हलालमीन, कोई पैगाम नहीं दिया है, कोई पैगाम नहीं सुनाया है। फिर हजरत नूह से पूछा जाएगा तो मना कर रहे, कहा कि नहीं, पैगाम पहुंचाया है। कहा कि फिर कोई गवाह है? कहा कि हाँ गवाह है। कौन है? आखिरी उम्मत है जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है। फिर नूह अलैहिस्सलाम की कौम कहेगी, ए परवरदिगार, आप फैसला करो, जिस कौम ने देखा नहीं, जिस उम्मत ने नूह की कौम को नहीं देखा, वो क्या शहादत देगी? बात तो सही है, मैंने किसी के लठ बचता हुआ नहीं देखा, मैं क्या शहादत दूंगा? झगड़ा होता हुआ नहीं देखा, मैं क्या शहादत दूंगा? कहा कि नूह अलैहिस्सलाम से आप बताओ जी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए परवरदिगार, अब खुद फैसला फरमा लो। आपका कुरान कहता है, आपका प्यारा रसूल कहता है, अब तुम खुद फैसला फरमा लो। ना तो आपका प्यारा आका झूठा है, ना आपका कुरान झूठा है, उसके अंदर जिक्र है, आप खुद फैसला फरमा लो। तो मेरे भाइयों, ये उम्मत आखिर में आएगी और जिक्र पहले हो रहा है। उम्मत जमीन पर है, जिक्र आसमान पर हो रहा है। नबी वजूद में नहीं है, नाम अर्श पर लिखा जा रहा है। तो मेरे भाइयों, इस उम्मत का बहुत ऊंचा मकाम है। अपने आप को नाकारा न समझें, अपने उलमा की और अपने इमामों की, अपने मजालिस की, अपने मसाजिद की आप पूरा ख्याल करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला इस नेमत से हमसे दूर फरमा दे नाक़दरी की वजह से। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर ये उम्मत नाशुक्री करेगी और
नाफरमानी करेगी, अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है कि दूसरी कौम को अल्लाह ताला ले आएंगे, दूसरी कौम को लाकर खड़ा कर देंगे, तुमसे बेहतर वो काम करेगी। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझे वो इंसान पसंद है अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो गुनाह करने के बाद में तौबा कर ले, और तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने गुनाह किया ही ना हो। अल्लाह ताला हम सबको, जितने भी हमने शिर्क के खफी और नबी की जो सुन्नत छोड़ी है, कुरान से मुंह मोड़ा है, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और कार्य खैर करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।